जय हिंद मित्रों। मैं अमित पांडे एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी में अलंकार। अलंकार में हमारे कुछ अलंकार हो गए थे और कुछ अलंकार अभी बाकी हैं। तो आइए आज हम लोग अलंकार में एक बहुत ही अच्छा अलंकार रूपक अलंकार पढ़ते हैं कि रूपक अलंकार क्या होता है और इसका उदाहरण देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं और इसका उदाहरण क्या होता है। ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ देखा जाएगा। तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जिसमें उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है, उसे हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। मतलब रूपक अलंकार के उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है। आइए अब हम लोग इसको लिख के देखते हैं। रूपक अलंकार तो लिखा जाएगा जिसके जिसके सॉरी जिसके नहीं जिसमें लिखिए, जिसमें उपमेय व उपमान जिसमें उपमेय व उपमान में कोई अंतर नहीं होता है। जिसमें उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जिसमें उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। आइए उसका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण इसका आप लोग लिखिएगा, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरि राय। चरण कमल बंदो हरि राय। एक इसका उदाहरण आप लोगों को मैं मतलब बोल के बता रहा हूँ कि पायो जी मैं तो प्रेम रतन धन पायो। ये आप लोगों को शायद बहुत जल्दी याद हो जाए कि पायो जी मैं तो प्रेम रतन धन पायो। ये भी इसका रूपक अलंकार का उदाहरण है, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्योंकि आजकल हमारे मित्रों को संगीत से बहुत ज्यादा प्रेम होता है, तो क्यों ना उन लोगों को हो सकता है कि ये बहुत जल्दी याद हो जाए। बाकी इसका दूसरा उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। स्पष्टीकरण में आप लोग अगर लिखेंगे इसके, तो लिखेंगे कि जो उपमा है ये चरण है और जो उपमेय है वो कमल है। बस इतना ही आप लोग को लिखना रहता है, काम खत्म। इसलिए स्पष्टीकरण हम नहीं करवा रहे हैं। दूसरा हमारा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के उपमेय और उपमान, उपमेय में उपमान के होने की संभावना होती है। उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है इसके उपमेय में उपमान की संभावना होती है। ठीक है मित्रों, तो आइए लिखते हैं हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार लिखेंगे इसमें हम लोग जहां जहां उपमेय में उपमान, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, ठीक हो जाए लिख लीजिए। जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो जाए उसे हम लोग कहेंगे उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं।
ये है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो जाए उसे हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। आइए हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं कि क्या होता है इसका उदाहरण, फिर आप लोग एक साथ इस दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसका होगा, सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घोड़ा हो। क्या है इसका, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घोड़ा हो। ये है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण। सिर फट गया उसका वही, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का यह है मित्रों हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताया दे रहा हूं दोनों को, फिर आप लोग एक साथ इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को याद करने में इससे आसानी हो जाए। रूपक अलंकार, जिसमें उपमेय व उपमान में कोई अंतर नहीं होता है उसे हम लोग रूपक अलंकार, जिसके उपमेय व उपमान में कोई अंतर नहीं होता है उसे हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। इसका साधारण एग्जाम्पल है चरण कमल बंधो हर राई, और एक है पायो जी मैं तो प्रेम रतन धन पायो। ये हमारा हुआ रूपक अलंकार। रूपक अलंकार खत्म हो गया, फिर हमारा आया उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा मतलब जैसे उत्प्रेक्षित होता है, इसमें मतलब जो उपमेय है वो उपमान में जाने के लिए उत्प्रेक्षित होता है। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। मतलब सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घोड़ा हो। ठीक, ये है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मित्रों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मिलते हैं मित्रों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।